हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का एग्ज़ाम फाइनली 14 सितंबर को हो गया। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप सभी बधाई के पात्र भी हैं कि आप कुछ दिनों पश्चात वर्दी प्राप्त करेंगे। अब तो इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों, आज हम आरक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मॉडल आंसर के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन का एक एक करके आंसर बताऊंगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर और OMR की जो छाया प्रति मिला हुआ है उसके अनुसार मैच करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। मैं अगले वीडियो सीरीज़ में आपको आपका आरक्षक भर्ती के कट ऑफ के बारे में चर्चा करके डिटेल से आपको बताऊंगा कि इस पेपर में कितने प्रश्न बनाने लायक थे और फिजिकल को मिलाकर आपका कुल कितना मार्क्स आ रहा है, जिसके हिसाब पर कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। आप याद रखेंगे, जहाँ तक इस प्रश्न में पूछा जा रहा है काली मृदा वाला क्षेत्र, तो काली मृदा का क्षेत्र छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर काली मृदा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जे और एल याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित है। इसमें सही जोड़ी मिलाकर उसका सही विकल्प चुनना था। तो इस प्रश्न का मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। CPU के बारे में बताया गया है कि CPU का वह भाग जो अंक गणित एवं तार्किक क्रियाएं करता है, तो आप याद रखेंगे उसको ALU कहा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। तो ए का ऑप्शन ए होगा। प्रोसेसिंग के लिए अस्थायी रूप से प्रयुक्त मेमोरी को कैश मेमोरी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है कंप्यूटर के, तो इसका सही ऑप्शन होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप याद रखेंगे ये होगा ऑप्शन सी इसका। और ऑप्शन डी दिया है डेटाबेस तालिका में एक अद्वितीय पहचानकर्ता, तो इसको प्राइमरी की बोला जाता है। तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है दोस्तों। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, ये भी सुमेलित करने वाला दिया है दोस्तों, प्रोग्राम दिया है। तो आप याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा बी में इसको मैच करेंगे। तो कंप्यूटर के लिए अनुसरण करने हेतु निर्देशों का एक सेट होता है प्रोग्राम। CPU क्या है, तो केंद्रीय प्रक्रमण एकक अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। PROM क्या होता है, सी होगा इसका। PROM का मतलब होता है प्रोमामेडल, सी होगा इसका। PROM का होगा प्रोमामेडल रीड ओनली मेमोरी। और सॉफ्टवेयर का आंसर होगा ए में जाकर मिलेगा, कंप्यूटर पर चलने वाला प्रोग्राम और अनुप्रयोग। तो इसके अनुसार इसका सही ऑप्शन होगा, याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन ए होगा। आप मैच कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस फाइल प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखे होंगे, आप जब भी फ़ोटो को सेव करते हैं या कोई भी फाइल को कंप्यूटर के मेमोरी में सेव करते हैं, तो आप उसको JPG या JPEG, ऑप्शन के और M, ये दोनों सही है दोस्तों। आप याद रखेंगे इसका ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है दोस्तों। घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आप देखेंगे तो इसको खाद्य श्रृंखला के क्रम में सीक्वेंस में जमाना था। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला इसका होगा घास होगा। घास के बाद इस पर टिड्डा आएगा दोस्तों, टिड्डा को मेढक खाता है। फिर तीसरे नंबर पे मेढक आ जाएगा, चौथे नंबर पर मेढक को सांप खा लेता है, पाँचवें नंबर पर आ जाएगा बाज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस श्रृंखला को जमाएंगे तो आपको समझ आएगा। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी होगा, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों।
साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य अध्ययन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप सबका सही आंसर बना होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये भी साइंस से सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप याद रखेंगे एमाइलेज पूछा है। एमाइलेज का सही क्रम अगर आप मिलाएंगे तो इसमें एमाइलेज जो होता है वो लार ग्रंथि से निकलता है। ट्रिप्सिन की बात करें दोस्तों तो ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है। पित्त रस या बॉइल जूस की बात करें तो ये लीवर से निकलता है। और पेप्सिन की बात करेंगे तो पेप्सिन अपना जठर ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां। यहाँ पर याद रखेंगे प्रदूषक और उनके महत्वपूर्ण प्रभावों के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो इसका भी याद रखेंगे आप। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है, याद रखेंगे। नाइट्रस जो होता है आप याद रखेंगे उसको, ये अत्यधिक शैवाल का वृद्धि के लिए कारक होता है दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड को याद रखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण कारक है। और फॉस्फेट की बात करेंगे तो ये यूट्रोफिकेशन में काम आता है दोस्तों। इस तरीके से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सी हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखा गया था। साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर कोई एस्पिरेंट तैयारी करता है तो इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं एक बार गुजरता ही है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इस पुस्तक को कैरोलस लिनियस ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान से पूछा गया था। भारतीय संविधान के इस प्रश्न में मौलिक अधिकार और उनके अनुच्छेदों को सही क्रम में जमाने के लिए दिया था। इस प्रश्न के अनुसार अगर आप याद रखेंगे तो आर्टिकल 14 से 18 की अगर बात करेंगे तो इसमें समानता का अधिकार दिया गया है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार दिया है दोस्तों। तो आप लोग इसका सही ऑप्शन याद रखेंगे करेंगे तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, एकदम करेक्ट दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित था। इसमें आपको सही विकल्प की व्याख्या करता है या नहीं, इस विषय को लेकर अपना उत्तर देना था दोस्तों। तो इस प्रश्न में देखेंगे तो साख ऋण जो है उपयोगी होता है या नहीं, यह किसी स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है, यह अभिकथन कह रहा है। और इसका कारण यह है, साख अर्थात ऋण से लाभ मिलने की संभावना कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है दोस्तों। इसमें कृषि क्षेत्र नहीं आएगा दोस्तों, ये इसमें उद्योग क्षेत्र ऑप्शन आना चाहिए। तो इसके हिसाब से कथन गलत है कथन सही है दोस्तों। इसके अनुसार अभिकथन सही है दोस्तों और कारण गलत है। तो आप देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, याद रखेंगे इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो आप याद रखेंगे भारत में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका सही नाम परम था दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बेरोजगारी तो ये है दोस्तों अपने कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आपने देखा होगा कि आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, प्लस उसमें मेहनत ज़्यादा होता है दोस्तों, जिस पर लागत के साथ साथ आपको कम आउटपुट प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस क्षेत्र में बेरोजगारी सर्वाधिक है और अत्यधिक लोग इस क्षेत्र पर लगे हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास से क्वेश्चन लिया गया है। रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों 1919 से संबंधित है। हिंद स्वराज की बात करें दोस्तों तो ये 1909 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन याद रखेंगे दोस्तों, नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में और प्रथम सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1917 में। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों भारतीय संविधान से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों,
ये स्टेटमेंट जो दिया है उसमें अभिकथन और कारण दिया है दोस्तों। अभिकथन दिया इसमें पेट में अपचन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए एंटाएसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग 10 होता है। तो दोस्तों आप जब भी पेट खराब हुआ होगा तो इनो वगैरह पीते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही एक रूप है। तो उसी को अभिकथन में दिया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटाएसिड के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रबल क्षार है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों इसकी व्याख्या करता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16वां क्रम का, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, तब भी आपने सुना होगा दोस्तों, राजस्थान का खेतड़ी वाला जो स्थान है वो तांबा के लिए वृहद उत्पादक क्षेत्र है या जिला है। तो आप ऑप्शन ए याद रखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खेतड़ी राजस्थान। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17वां करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से कथन या सत्य हैं? ये 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों, इसमें से आपको चूज करके बताना है। 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बन गए हैं। कथन ये सही है दोस्तों। अगला अभिकथन दिया है, गुकेश ने मौजूदा खिताब विजेता चीन के डिंग लीरेंस को हराया है, ये भी सही है। गैरी कास्पारोव ने 20 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन का खिलाफ जीता था, ये भी सही है। डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियन स्वीडन में जीता था, ये भी सही है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 18वां क्रम का, सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसको आप एक बार मैच करके देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर गूगल जेमिना भी अलग अलग बता रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न पर थोड़ा विरोधाभास है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, फाइनल मॉडल आंसर में इसको मैच करेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। MS वर्ड आपको किसी दस्तावेज में तालिका, चित्र और हायर लिंक सम्मिलित करने की अनुमति देता है? एकदम करेक्ट है दोस्तों। कारण बताया है, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग सिर्फ दस्तावेज में टाइपिंग करने हेतु किया जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसका मल्टीपल यूज़ होता है, सिर्फ दस्तावेज टाइपिंग के लिए नहीं होता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा, याद रखेंगे, सी होगा दोस्तों, ए सत्य है और कारण इसका गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर से। दोस्तों आपको मैंने जब पिछले वीडियो सीरीज़ में जब इसका करंट अफेयर्स का MCQ कराया था, तो इसमें इस प्रश्न पर डिटेल से मैंने चर्चा किया था कि आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने देखा होगा आबकारी आरक्षक के एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित प्रश्न आए थे और उसके पहले एडीओ में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न में, देखते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें प्रख्यात हिंदी के लेखक हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हिंदी भाषा के प्रथम लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको बोला था ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और दोस्तों ये एग्ज़ाम में आ भी गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जी शंकर कुरूप। आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जी शंकर कुरूप। आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कराया था आपको दोस्तों। ये प्रश्न आ भी गया। चलिए